जय हिंद। आज मैं आपको रजिया सुल्ताना के विषय में बताऊंगी। सबसे पहले रजिया सुल्ताना की उपाधि उमदत उल निस्वा थी। क्या उपाधि थी? उमदत उल निस्वा। रजिया दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। मुस्लिम और महिला शासिका, वो प्रथम और अंतिम थी। वह रजिया सुल्तान जो थी वह 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। उसे गद्दी पर बैठने के लिए दिल्ली सल्तनत के इतिहास में उत्तराधिकार के प्रश्न पर दिल्ली की जनता ने पहली बार निर्णय लेकर दिल्ली का सुल्तान चुना था। रजिया ने अपने सिक्कों पर उमदत उल निस्वा का विरुद्ध यानी उपाधि धारण की थी, खिताब धारण किया था। रजिया में समस्त प्रशंसनीय गुण एवं योग्यताएं थीं जो एक शासक के लिए आवश्यक है। राजगद्दी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के बाद उसने प्रशासन का पुनर्गठन किया। मिनहाजुल सिराज लिखता है, राज्य में शांति स्थापित हो गई एवं सरकार की सत्ता दूर दूर तक फैल गई। लखनौती से देवल तक के क्षेत्र में सभी मलिकों और अमीरों ने अपनी आज्ञाकारिता और अधीनता व्यक्त कर दिया। सबसे पहले रजिया सुल्तान का प्रारंभिक कार्य क्या था? तो सर्वप्रथम रजिया सुल्तान ने प्रशासन के साथ साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला कबा मीन्स कुर्ता और कुलाह मीन्स पगड़ी, एक प्रकार की पगड़ी होती है जिसे कुलाह कहते हैं, कबा और कुलाह धारण किया। उसने दरबार में उपस्थित होना प्रारंभ किया। वो रेगुलर दरबार में जाने लगी। शासन के प्रारंभ में रजिया ने इल्तुतमिश के भूतपूर्व वजीर जुनैदी के नेतृत्व में प्रांतीय शासकों के गठबंधन को समाप्त कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य था और बहुत साहस का कार्य था इसको समाप्त करना। लेकिन अब रजिया के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। तो रजिया कैसे उन समस्याओं का समाधान करती है? तो सबसे पहले उसकी प्रारंभिक समस्याएं क्या थी? सुल्तान रजिया को गद्दी पर बैठाना और उन्हें पदच्युत करना प्रांतीय इक़्तिदार अपना अधिकार समझते थे। जो प्रांतीय इक़्तिदार थे वो अपना अधिकार समझते थे कि हम जब चाहें जिसे चाहें गद्दी पर बैठा सकते हैं, सुल्तान बना सकते हैं और उसे उतार सकते हैं। प्रांतीय इक़्तिदारों ने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया किंतु विद्रोही बनकर उसे हटा भी दिया। रुकनुद्दीन के बाद रजिया सुल्तान बनी। इस पद पर उसे दिल्ली की जनता ने आसीन किया था। वह दिल्ली की जनता के बीच में गई थी और उसने गुहार लगाई थी, तो दिल्ली की जनता ने उसका साथ दिया था और उसे सुल्तान घोषित किया था। तो इसमें इक़्तिदारों का कोई योगदान नहीं था, किंतु वे इस अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हम ही राजा बनाते हैं, सुल्तान बनाते हैं, हम किंग मेकर हैं तो हम ही बनाएंगे। तो अब परेशान, क्योंकि रजिया को तो दिल्ली की जनता ने चुना था। सुल्तान के चुनाव में इक़्तिदारों की सम्मति होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। वजीर निज़ामुल मुल्क जुनैदी ने भी रजिया का राज्यारोहण अस्वीकार कर दिया।
प्रसिद्ध तुर्क सामंतों जैसे मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची, मलिक इजुद्दीन कबीर खां अयाज और मलिक इजुद्दीन मोहम्मद सलारी ने उनका समर्थन किया। सभी ने मिलकर रजिया के विरोध का निश्चय किया तथा इस उद्देश्य से दिल्ली की ओर कूच कर दिए, दिल्ली की ओर जाने का निश्चय किया। मलिक नुसरतुद्दौन तायसी और जिसे रजिया ने तायसी को अवध का इक्तादार नियुक्त किया था, उसको विद्रोहियों को शांत करने के लिए भेजा गया, किंतु सैफुद्दीन कूची ने उस पर आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। बंदी बनाने के बाद कारागार में ही डालेंगे, जहां उसकी मृत्यु हो गई। रजिया ने विद्रोही संगठन का विनाश करने का निश्चय किया। सेना के साथ वह दिल्ली से बाहर निकली तथा यमुना नदी के किनारे अपना शिविर लगाया। यमुना नदी के किनारे उसने अपना टेंट लगाया। इस समय रजिया की सैन्य स्थिति कमजोर थी। उसकी जो सैनिक क्षमता थी, सैनिक संगठन था, वो कमजोर था। छुटपुट युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, अतः उसने कूटनीति से काम लिया तथा विरोधियों में मतभेदों को उजागर करने का प्रयास किया। उसने बदायूं के इक्तादार मलिक इजादुद्दीन मोहम्मद सलारी तथा मुल्तान के इक्तादार कबीर खां अयाज को गुप्त रूप से अपनी तरफ मिला लिया तथा वजीर जुनैदी व अन्य सरदारों को कैद करने की योजना बनाई। उसने एक योजना बनाई कि ऐसे ऐसे सरदारों को कैद कर लिया जाए जो विद्रोही हैं। मलिकों को इस षड्यंत्र की सूचना मिल गई। हर जगह खबरी होते हैं। वे अपना शिविर छोड़कर भाग गए। जो मलिक थे, वो जब उनको षड्यंत्र की सूचना मिली तो वो अपना टेंट छोड़कर भाग गए। झांसी का सूबेदार मलिक सैफुद्दीन कूची और उसका भाई फखरुद्दीन पकड़े गए और कारागार में डाल दिए गए। लाहौर का सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी मारा गया। वजीर जुनैदी सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह कुछ लोग तो पकड़े गए, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और रजिया सुल्तान का जो उन्होंने योजना बनाई थी, तो वो पता चल गया कि रजिया ने क्या योजना बनाई है। और फिर इस तरह से वो कुछ भाग गए, कुछ पकड़े गए। लेकिन रजिया बहुत चालाक थी, बहुत साहसी थी। उसने अपने समस्याओं का सामना किया, उसका समाधान किया और रजिया ने बहुत बड़े बड़े कार्य भी किए। उसको बहुत कम समय मिला और उस समय तात्कालिक समय ऐसा था कि किसी मुस्लिम महिला को शासिका के रूप में स्वीकार करना बहुत कठिन था। इस तरह से जो मलिक थे, अमीर थे, दरबारी थे, बड़े बड़े इक़्तादार थे, सिपा सालार थे, तो वो एक महिला के सामने झुकना या एक महिला को सलाम करना या एक महिला को अपने सुल्तान के रूप में देखना, ये उनके गले से नहीं उतर रहा था। लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों में, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी रजिया सुल्तान ने बहुत बहादुरी से, बहुत सफलतापूर्वक उसने अपना शासनकाल पूरा किया। तो उसका शासनकाल महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से इतिहास में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।